ध्यान योग, जिसे श्रीमद्भगवद गीता का हृदय भी कहा जाता है, मनुष्य के उस आंतरिक सफर को प्रकट करता है जहां बाहरी दुनिया की हलचल धीरे धीरे शांत होकर आत्मा की अनंत शांति में विलीन होने लगती है। और यह वही अवस्था है जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अध्याय 6 में अत्यंत सुंदर, गहन और सहज रूप में समझाते हैं। वे बताते हैं कि वास्तविक योग कोई केवल आसन, प्राणायाम, कर्म या संन्यास का बाहरी रूप नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आंतरिक चेतना का पवित्रीकरण है। यह मन को जीतने का विज्ञान है। यह अपने ही भीतर छिपे दिव्य स्वरूप की अनुभूति है और यह निरंतर अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण सबसे पहले बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्मों को केवल कर्तव्य भावना से फल की इच्छा त्याग कर करता है, वह सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है, क्योंकि त्याग केवल वस्त्र बदलने या जंगल चले जाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध, मोह और अहंकार को त्यागने का नाम है। वे कहते हैं कि मनुष्य को पहले कर्मयोग में स्थिर होना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य निर्णायक रूप से योग की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। आरंभ में व्यक्ति को कर्मों के माध्यम से मन को शुद्ध करना होता है, फिर धीरे धीरे वही मन ध्यान के योग्य बन जाता है। श्री कृष्ण विस्तार से समझाते हैं कि योग की सफलता का मूल रहस्य संतुलन है। न अधिक खाना, न अधिक भूखे रहना, न अत्यधिक सोना, न अत्यधिक जागना, न जीवन में अति बोलना, न अति मौन रहना। जीवन में संतुलन ही मन की स्थिरता को जन्म देता है। इसके बाद श्री कृष्ण उस महान ध्यान पद्धति का वर्णन करते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं को, आत्मा को और परमात्मा को अनुभव कर सकता है। वे कहते हैं कि मनुष्य को एक शांत, स्वच्छ, पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। कुश, मृगछाला और वस्त्र से बनी स्थिर आसंदी पर बैठकर शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में स्थिर रखते हुए, निगाहों को नाक की अग्रभाग पर टिकाते हुए, मन को सब चिंताओं, इच्छाओं और विकारों से हटाकर केवल ईश्वर में स्थिर करना चाहिए। यह क्रिया केवल कुछ मिनट की साधना नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है, क्योंकि मन की चंचलता ऐसी है कि वह एक क्षण में शांति और अगले ही क्षण तूफान बन जाती है। अर्जुन इस कठिनाई को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मन वायु की भांति चंचल और असंयमित है, इसलिए इसे नियंत्रित करना असंभव जान पड़ता है। इस पर श्री कृष्ण वह शाश्वत सत्य बताते हैं जो पूरी मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। वे कहते हैं कि सचमुच मन चंचल है, परंतु इसे अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास वह निरंतर प्रयास है जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन अपने मन को सजग रखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। चाहे मन 1000 बार भी भटके, साधक उसे सौम्यता और धैर्य से वापस लक्ष्य की ओर ले आता है। यह मन जीतने की एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरी ओर वैराग्य वह आंतरिक स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति संसार का उपभोग तो करता है पर उसमें बंधता नहीं। वह न सुख मिलने पर उन्मत्त होता है, न दुख मिलने पर टूटता है। यह संतुलन ही मन को ध्यान के लिए उपयुक्त बनाता है। कृष्ण बताते हैं कि जो साधक मन को जीत लेता है, वह अपनी ही आत्मा में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है। उसे बाहरी दुनिया से प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षणिक लगता है, लेकिन आत्मानंद अविनाशी, अखंड और निरंतर है। ऐसा साधक सभी जीवों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सभी जीवों को। उसे किसी से द्वेष नहीं रहता, सभी में ईश्वर का ही रूप दिखाई देता है। वह मित्र, शत्रु, प्रिय, अपरिचित, पापी और पुण्यात्मा सभी को समान दृष्टि से देखता है।
यह समदर्शिता ध्यान योग का सर्वोच्च रूप है। इसके बाद कृष्ण उस व्यक्ति का भी उल्लेख करते हैं जो उच्च योग की अवस्था तक पहुंच न पाए। वे कहते हैं कि यदि कोई साधक प्रयत्न करता है परंतु बीच में साधना अधूरी रह जाती है तो वह नष्ट नहीं होता, उसके आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगले जन्मों में उसे श्रेष्ठ परिवार, शुभ परिस्थिति और आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त होता है जिससे वह अपनी पूर्व की साधना को आगे बढ़ा सके। यह कथन पूरी मानवता को आश्वासन देता है कि सत्य मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं, कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती। फिर श्री कृष्ण योगी की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि योगी तपस्वी से, विद्वान से, कर्मकांडी से और यज्ञ करने वाले से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी आत्मा में स्थित होकर ईश्वर से प्रत्यक्ष जुड़ जाता है। वह कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों को पार करके ईश्वर प्रेम की अनंत अवस्था में प्रवेश करता है। कृष्ण बताते हैं कि सभी योगियों में सर्वोत्तम वह है जो अपने हृदय में ईश्वर को प्रेम और श्रद्धा के साथ बसाकर निरंतर ध्यान में लीन रहते हुए अपने सभी कर्मों को ईश्वर अर्पण करता है। यह भक्तियोग का बीज भी यहीं अंकुरित होता है। अध्याय 6 हमें यह भी सिखाता है कि ध्यान कोई पलायन नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन स्थिर होता है तब मनुष्य के निर्णय स्पष्ट होते हैं, इच्छाएं संयत होती हैं, भावनाएं शुद्ध होती हैं और कर्म श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि हर स्थिति में समाधान खोजता है। अध्याय 6 यह भी दिखाता है कि योग केवल साधना का नाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह बैठकर किए जाने वाले ध्यान से शुरू होकर जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाता है। कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, कैसे खाना है, कैसे सोचना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है, सब योग का हिस्सा है। ध्यान योग का सार यही है कि मनुष्य अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभाले और अपने मन को अपना दास बनाए। यदि मन मालिक बन जाए तो जीवन दुखमय हो जाता है, पर यदि मन सेवक बन जाए तो वही जीवन आनंदमय और दिव्य बन जाता है। ध्यान योग हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता में है। बाहरी दुनिया का सुख क्षणिक है पर आत्मा का आनंद शाश्वत है। जब साधक इस आनंद को अनुभव करता है तो उसके जीवन में ऐसी शांति उतर आती है जिसकी तुलना किसी भी भौतिक उपलब्धि से नहीं की जा सकती। अंततः कृष्ण कहते हैं कि जो साधक अपने मन को संयमित करके अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करता है और अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखता है। अध्याय 6 जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग या आत्मसंयम योग नाम दिया है, मानव जीवन के सबसे सूक्ष्म, रहस्यमय और प्रभावशाली क्षेत्र मन को समझने और नियंत्रित करने की पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति प्रदान करता है। यह अध्याय केवल योग का अध्याय नहीं है बल्कि यह मानव चेतना की संरचना, उसकी शक्तियों, उसकी चंचलता और उसकी दिव्यता का अद्भुत वर्णन है और इसलिए इसे गीता के सबसे व्यावहारिक अध्यायों में गिना जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति नहीं बल्कि स्वयं उसका असंयमित मन है और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी कोई बाहरी सहायक नहीं बल्कि संयमित, शांत, नियंत्रित और जागरूक मन है। इसलिए वे अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान योग का उद्देश्य संसार से भागना नहीं बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर ऐसी दृढ़ता और स्थिरता विकसित करना है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। कृष्ण पहले समझाते हैं कि सच्चा योगी कौन है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य केवल कर्म से भागता है वह सच्चा सन्यासी नहीं
बल्कि वह सच्चा सन्यासी है जो अपने कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग कर देता है। सन्यास वस्त्र बदलना नहीं, बल्कि इच्छाओं का त्याग है। योग आसन नहीं, बल्कि चित्त की एकाग्रता है। फल की लालसा का त्याग ही योग का आधार है। यह वही दृष्टिकोण है जिससे मनुष्य अंदर से स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य जब तक अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से बिना फल इच्छा के करता है, तब तक उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है और वही पवित्र मन उसे ध्यान योग की उच्च अवस्था तक ले जाता है। मनुष्य का पहला लक्ष्य है कर्म के माध्यम से मन की शुद्धि, फिर ध्यान के माध्यम से मन की स्थिरता और अंत में ज्ञान और भक्ति के माध्यम से आत्मा की अनुभूति। इस क्रम को समझे बिना कोई योगी नहीं बन सकता। इसके बाद श्री कृष्ण ध्यान का वास्तविक स्वरूप बताते हैं। वे कहते हैं कि साधक को एक शांत, अकेला, स्वच्छ और पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। वह स्थान ऐसा हो जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। साधक को शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर बिना हिले-डुले बैठे रहना चाहिए। यह बाहरी स्थिरता धीरे धीरे आंतरिक स्थिरता को जन्म देती है, क्योंकि शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता का पहला चरण है। कृष्ण बताते हैं कि ध्यान कोई मानसिक कसरत नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा है। मन को इंद्रियों से हटाकर आत्मा में टिकाए रखना। हमारी इंद्रियां हमें बाहर की दुनिया की ओर दौड़ाती हैं। आकार, रंग, स्वाद, शब्द, स्पर्श, ये सभी मन को खींचते हैं, परंतु ध्यान का उद्देश्य है मन को इन रसों से छुड़ाना और उसे स्रोत तक पहुंचाना जहां सभी सुख, सभी शांति और सभी ज्ञान का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तब तक सुप्त रहती है जब तक मन स्थिर नहीं होता। एक चंचल मन एक कभी शांत न रहने वाले जल की तरह है, जिसमें न चंद्रमा दिखाई देता है न तारा, पर वही जल जब स्थिर हो जाए तो उसमें पूरा आकाश दिखाई देने लगता है। ध्यान मन को ऐसा ही दर्पण बनाता है, स्थिर, स्वच्छ, चमकदार। यही कारण है कि ध्यान को मनोविज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था कहा गया है। अर्जुन जब यह सुनते हैं कि मन को वश में करना चाहिए, तब वे कहते हैं कि मन वायु से भी अधिक चंचल है, इसलिए इसे नियंत्रित करना असंभव जान पड़ता है। यह मानवता का प्रश्न है। सभी मनुष्य इसी समस्या से जूझते हैं। मन एक क्षण में जहां होता है, अगले ही क्षण कहीं और पहुंच जाता है। उसे रोकना तितली को पकड़ने जैसा है, परंतु श्री कृष्ण वह गुप्त रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि मन अवश्य कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार ईश्वर की ओर लौटाना, चाहे वह कितनी भी बार भटके। साधना में विफलता कोई असफलता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का चरण है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का अंत। किसी भी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, विचार या भावना से ऐसी ममता न हो कि वह मन को गिरा दे। जब मन इन दोनों से पोषित होता है, तब वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जो साधक मन को जीत लेता है, वह अपनी ही आत्मा में सुख का अनुभव करता है। ऐसा सुख जो संसार नहीं दे सकता, ऐसा सुख जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती। यह सुख आत्मिक आनंद है। ऐसा व्यक्ति सभी में अपना ही स्वरूप देखता है। उसे सब जीव एक समान लगते हैं। वह मित्र, शत्रु, तटस्थ, द्वेषी, प्रिय, घृणित, पापी, पुण्यात्मा सभी को एक दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह जानता है कि सब में एक ही परमात्मा विद्यमान है। यह समदर्शिता ध्यान का चरम है। फिर श्री कृष्ण उस साधक के बारे में बताते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, परंतु बीच में गिर जाता है।
वे कहते हैं कि ऐसा मनुष्य कभी नष्ट नहीं होता, उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह अगले जन्म में शुभ और उच्च परिवार में जन्म लेकर अपनी पूर्व साधना को आगे बढ़ाता है। यह आश्वासन पूरे संसार के लिए है कि ईश्वर कभी किसी आध्यात्मिक प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देते। फिर कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हृदय से ईश्वर में स्थित रहता है और अपने मन को उन पर टिकाए रखता है। यह साधक जीवन में कहीं भी जाए, कुछ भी करे, वह ईश्वर संयोग में बना रहता है, वही सर्वोत्तम योगी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करे, उसे दबाए नहीं, उससे लड़ाई न करे, बल्कि उसे मित्र बनाए। यदि मनुष्य अपने मन को मित्र बना ले तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। ध्यान योग हमें यह भी बताता है कि जीवन में संतुलन अत्यावश्यक है। संतुलन भोजन का, संतुलन नींद का, संतुलन काम का, संतुलन भावनाओं का, संतुलन विचारों का। जो व्यक्ति संतुलित है वही स्थिर है। ध्यान योग का उद्देश्य है मन को स्थिर बनाना ताकि जीवन के हर आयाम में स्पष्टता, बुद्धि, धैर्य और जागरूकता बनी रहे। यह अध्याय कहता है कि जो व्यक्ति ध्यान में बैठकर आत्मा में स्थित हो जाता है वह किसी भी बाहरी तूफान से नहीं हिलता, दुख उसे दुखी नहीं करता, सुख उसे मद नहीं करता, वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अध्याय 6, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग का पवित्र नाम दिया है, वास्तव में मनुष्य की चेतना का वह गूढ़ विज्ञान है जो जीवन के हर सूक्ष्म आयाम को छूता है और मन, बुद्धि, आत्मा तथा परमात्मा के बीच के अदृश्य सेतु को उजागर करता है। यह अध्याय केवल योग का उपदेश नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी अनंत संभावनाओं, उसकी मानसिक संरचना, उसकी दुर्बलताओं, उसकी शक्तियों, उसकी धारणाओं और उसके अस्तित्व का गहरा विश्लेषण है। श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि मनुष्य जब संसार में फंसता है तो वह बाहर की वस्तुओं को अपना मानने लगता है, उनसे जुड़ जाता है, उनमें सुख ढूंढता है और जब वे वस्तुएं उससे दूर चली जाती हैं तो वह दुख से भर जाता है। इसलिए इस अध्याय में कृष्ण मनुष्य को बताते हैं कि योग का मूल यह है कि मनुष्य बाहरी वस्तुओं पर निर्भर न रहे बल्कि अपने भीतर स्थिरता, संतुलन और आत्मपरकता खोजे। वे बताते हैं कि योगी वह नहीं जो कर्म से भागे, बल्कि वह है जो कर्म करता है लेकिन उनके फल से अलग रहता है। वह कर्म करता है पर कर्म में खोता नहीं, वह करता है पर बनता नहीं, वह जीता है पर लिप्त नहीं होता। इस प्रकार श्री कृष्ण न बताते हैं कि सच्चा योग पाने का पहला चरण है निष्काम कर्म, जहां मनुष्य कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसके मन की सारी व्यग्रता, तनाव, चिंता और दबाव समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल करता है, स्वामी नहीं। जब मन इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब धीरे धीरे वह स्थिर होने लगता है। इसके बाद कृष्ण मनुष्य को ध्यान की वास्तविक परिभाषा बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान मन को रोकना नहीं बल्कि मन को दिशा देना है। ध्यान मन को मारना नहीं बल्कि मन को साधना है। मन को खाली करना नहीं बल्कि मन को ईश्वर में भर देना है। यह साधना अत्यंत सूक्ष्म है क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है। वह एक जगह टिकता नहीं, वह हवा की तरह इधर उधर दौड़ता है और इसी कारण अर्जुन कहते हैं कि मन को रोकना अत्यंत कठिन है। उस समय कृष्ण वह अमर वाक्य कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से वह वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को लक्ष्य की ओर लौटाना, चाहे मन 1000 बार भटके। साधक उसे प्रेम और धैर्य से वापस लाता है।
यह मन पर नियंत्रण का पहला नियम है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग। वह त्याग जो मन को वस्तुओं से बांधता नहीं। मनुष्य जब इन दोनों को अपनाता है तो मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। इसके बाद कृष्ण ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं। वे कहते हैं कि साधक को एकांत, स्वच्छ और शांत स्थान पर बैठना चाहिए। शरीर को सीधा और संतुलित रखना चाहिए। वायु का प्रवाह सरल होना चाहिए। मन को प्रेरणा, इच्छाओं और कल्पनाओं से हटाना चाहिए। साधक का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने मन को टिकाए। किस पर टिकाए? ईश्वर पर, आत्मा पर, परम सत्य पर। मन की चंचलता कम हो जाती है जब साधक अपने जीवन में संतुलन लाता है। न अधिक खाना, न अधिक सोना, न अधिक बोलना, न अधिक इच्छा रखना। यह संतुलन ही मन को ध्यान के लिए उपयुक्त बनाता है। कृष्ण ध्यान के फल बताते हैं। वे कहते हैं कि जब साधक ध्यान में लीन हो जाता है तो वह आत्मा में आनंद अनुभव करता है जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकता। वह आनंद चिरंतन है, स्थिर है, अविनाशी है। वह सुख किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। ऐसा व्यक्ति दुख में भी आनंदित रहता है और सुख में भी संतुलित। फिर कृष्ण बताते हैं कि जो साधक मन को जीत लेता है वह अपने ही लिए मित्र बन जाता है, और जो साधक मन को नहीं जीत पाता वह अपने ही लिए शत्रु बन जाता है। मन का यह स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सफलता, हमारा नैतिक जीवन, हमारा साहस, हमारा डर, हमारी असफलता, हमारे संबंध, हमारा आत्मविश्वास और हमारी आध्यात्मिक प्रगति सब मन के अधीन है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतना ही योगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इस अध्याय का एक और महान संदेश यह है कि यदि कोई साधक साधना में विफल हो जाए, ध्यान में स्थिर न हो पाए या बीच में साधना छोड़ दे तो उसका कोई आध्यात्मिक नुकसान नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा साधक अगले जन्म में श्रेष्ठ और आध्यात्मिक वातावरण में जन्म लेकर अपनी अधूरी साधना को आगे बढ़ाता है। यह बात पूरी मानवता को आश्वस्त करती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। फिर कृष्ण योगी की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, विद्वान से श्रेष्ठ है और कर्मकांडी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी सीधे ईश्वर से जुड़ता है। वह ज्ञान करता है, कर्म करता है, भक्ति करता है, परंतु सब एक ही सूत्र में बंधे रहते हैं। अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो योगी प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर का ध्यान करता है वही सर्वोत्तम योगी है। ऐसा योगी जीवन में किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह निरंतर ईश्वर से जुड़ा रहता है और ईश्वर भी उसे कभी नहीं छोड़ते। इस अध्याय का सार यह है कि ध्यान योग मनुष्य के अस्तित्व का सर्वोच्च विकास है। वह मन की बीमारी को दूर करता है, भावनाओं को संतुलित करता है, बुद्धि को तेज करता है, आत्मा को जागृत करता है और मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन कराता है। यह अध्याय कहता है कि मनुष्य जब मन को हरा देता है तब वह संसार को जीत लेता है। मनुष्य जब मन को साध लेता है तब वह दुखों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जब मन को शांत कर लेता है तब वह आनंद की अनंत धारा में डूब जाता है। यही ध्यान योग का अमर और अनंत संदेश है। मन को स्थिर करोगे तो परमात्मा को पाओगे, मन को जीतोगे तो स्वयं को पाओगे।